शायद बड़ी होती है, लाइक करण जौहर की फिल्मों में देखी हो या यशराज में देखी हो। आई थिंक मैंने वो शादी अटेंड नहीं की है, मैंने उस शादी से कभी मैंने वो पर्सनली नहीं देखा मैंने। तो मेरे लिए शादी वो है जो मैंने देखी है, जो हमारे मैं जो दोनों ईयर्स में मैंने देखी है। तो ये मेरे लिए बड़ा नेचुरल था, क्योंकि लिखते वक्त भी जैसे मैं पहले कहा कि इसे स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशनल फिल्म है। जो मैंने महसूस किया, जो चीजें मेरे इर्द गिर्द हो रही थी और अभी भी जो होती है वहां पे, वही उसको डिस्क्राइब किया। तो आई थिंक इस कोई कॉन्सेप्शन नहीं था कि मैं अगर ये फिल्म हो चुकी है तो मैं अलग करूं। आई थिंक वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गई, क्योंकि इट्स वेरी रियल और वेरी क्या मतलब ट्रू है। अगर कोई कैरेक्टर्स हो या ये हो तो आई थिंक वो जो दुनिया है मैंने दिखाई, हो सकता है वो दुनिया इससे पहले किसी ने नहीं दिखाई, इसलिए वो थोड़ी सी अलग लग रही है। नागराज फिल्म, एक मराठी की बात करें तो नागराज में मुझे जैसे मैंने और लाइक माजिद मस्जिदी की लाइक चिल्ड्रन ऑफ हेवन, उसमें काफ़ी इंस्पायर हुआ था उस फिल्म से। और पेपर नॉर्म जो आई थी अभी। तो बहुत सारे फिल्म मेकर से अगर मुझे फिल्म है जो सीरियसली अच्छी होती है, जो कुछ बात है, जो कुछ इस टाइप की, या इवन मेन स्ट्रीम में आई लाइक राजू हिरानी वर्क। तो आई लाइक जो भी ना थोड़ा सटायरिकल, जो सोशल की मुद्दे की बात हो लेकिन कुछ कहे, और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि दिल को छुए, जो भी है आम जनता हो, कुछ उनके यहाँ टच करे। तो आई थिंक यहाँ तो अगेन आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय मलयालम सिनेमा। तो मुझे लाइक ये जो की फिल्में काफ़ी अच्छी थी, उसकी दिल्ली सर की बहुत फिल्में अच्छी लगती है, लाइक हिमायू उनकी फिल्म थी। तो आई थिंक ऑल रीजनल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, मराठी सिनेमा और बाकी जो वर्ल्ड सिनेमा है, जो भी अच्छी फिल्में हो इंस्पायर करती है। कहते हैं ना कि अच्छी फिल्म देख के आपको इंस्पायर होना है, थोड़ी जलन भी होती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो आपको इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। So I'll just start off with the questions that I had in mind. To begin with, it's your feature debut, Jayant, and normally it's said that debut features are the closest to a filmmaker's heart. So how deeply connected do you feel with Sthal? With the characters, with the situations, with the story. यस, इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म फॉर मी। क्यों पर्सनल इसलिए भी क्योंकि इस ये फिल्म शूट की मैंने अपने गांव में अपने लोगों के साथ। और इसमें सारे ऑलमोस्ट मेरे घर के लोग इन्वॉल्व है, सारी फैमिली इन्वॉल्व है। जिस घर में शूट किया वो मेरा, उस घर में मेरा जन्म हुआ था बेसिकली, उसी घर में जो सविता का घर दिखा है। तो आई थिंक सारा एक पर्सनल कनेक्शन इस तरह से भी है। और एज ए फर्स्ट फिल्म ऑब्वियसली आपकी खास होती है। एक्चुअली इसके पहले मैं एक मराठी फिल्म कोशिश कर रहा था बनाने की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाई। आई थिंक स्टल इज, होता है ना कि हो सकता है इसकी किस्मत में था कि मेरी पहली फिल्म बन जाए। तो इस फिल्म की कहानी मैंने लिखी थी 2016-17 में, जब मैं मेरे कजन के साथ एक मैच मेकिंग प्रोसेस पे गया था, जिसको मराठी में कहते हैं कि कांद्या पोह्याचा कार्यक्रम। तो उसमें मैं गया था और वहाँ लड़की बैठी होती है और सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ मेन, और वहाँ पे सवाल पूछते हैं उनको। और होता है ना कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे वो यादें ताजा हुई कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जो सीनियर जैसे आपकी रैगिंग करते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो उस टाइप का। Mhm. तो मुझे हल्का सा लगा कि मुझे लगा कि यार उस लड़की के मन में क्या चल रहा होगा। तो मुझे उस पॉइंट पे मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे लिखना चाहिए और फिल्म बनानी चाहिए। हालांकि इसके पहले मैं बहुत बार देख चुका था, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे दो बहनें हैं, उनकी भी शादी, उनकी भी अरेंज मैरिजेस हुई है। तो बचपन से देखता आया हूँ मैं ये सारे प्रोसेस, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग शुड बी टॉक अबाउट। तो इसलिए मैंने ये फिल्म कोशिश की। बचपन में अगर मेरा ऑब्जर्वेशन वही था कि अगर आपने फिल्म देखी है तो उसमें जो बच्चा आता है दामू, पानी के ग्लास लेके आता है, तो बेसिकली वो मैं हूँ। तो मैं तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और आई थिंक दिस फिल्म इज अबाउट ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड बेसिकली इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ Mhm. फिल्म।
Mhm. राइट When I heard of the theme of arranged marriages, and I kind of thought of it in terms of, our own cinema, I was actually quite zapped that, I mean, because it didn't occur to me, because, instinctively one feels that arranged marriages is something which would be critiqued. But when I started thinking of films which are to do with the theme, whether it is Hum Dil De Chuke Sanam back, राइट years ago, or even something like, recently Shekhar Kapoor's What's Love Got to Do with It. Somewhere it becomes like an endorsement, veiled endorsement, if not openly so. और मुझे, आप बता रहे हो, मुझे जो एक फिल्म ध्यान में आई, वो इनफैक्ट मराठी फिल्म ही थी, which was more like child marriage, but again an arranged child marriage, Shantaram Ki Kunku, which was also, in Hindi, Duniya Na Mane Shanta Apte. In fact, your lead character took me back to her, because, itna strength hai to hit back, and to kind of go against the societal trends and expectations. This is what I felt. I mean, in a very convoluted role, roundabout way. But when you thought of the subject itself, how did you choose to define it differently? Was it just the context, the rural context, that kind of brought in a change? Because per se, arranged marriages is something which we've all grown up around us, you know. राइट So where did you, वो जो distinction लाने वाली बात है ना, वो कहाँ से लेकर आए? आई थिंक ऐसे सोचा नहीं था कि मैं कुछ हटके करूं जो हमने अब तक हम फिल्मों में देख चुके हैं। आई थिंक वो नेचुरल है क्योंकि वो दुनिया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो कल्चर, वो लोग, वो सिचुएशंस, तो मैंने वही देखा है। हो सकता है क्योंकि जो बिग फैट वेडिंग होती है, लाइक हमने करण जौहर की फिल्मों में देखी हो या यशराज में देखी हो, आई थिंक मैंने वो शादियां अटेंड नहीं की है। मैंने उस शादी से कभी मैंने वो पर्सनली नहीं देखा मैंने। तो मेरे लिए शादी वो है जो मैंने देखी है, जो हमारे मैं जो ग्रोन अप ईयर्स में मैंने देखी है। तो ये मेरे लिए बड़ा नेचुरल था, क्योंकि लिखते वक्त भी, जैसे मैं पहले कहा कि इट्स लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ और बड़ी ऑब्जर्वेशनल फिल्म है। जो मैंने महसूस किया, जो चीजें मेरे इर्द गिर्द हो रही थी और अभी भी होती है वहां पे, वही उसको डिस्क्राइब किया। तो आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट डिसीजन नहीं था कि मैं अगर ये फिल्म हो चुकी है तो मैं अलग करूं। आई थिंक वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गई, क्योंकि इट्स वेरी रियल और वेरी क्या बोलते ट्रू है। अगर कोई कैरेक्टर्स हो या ये हो, तो आई थिंक वो जो दुनिया है मैंने दिखाई, हो सकता है वो दुनिया इसके पहले किसी ने नहीं दिखाई, इसलिए वो थोड़ी सी अलग लग रही है। बट मेरे लिए इट्स वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस और बड़ी रियल, जो कि मैं चाहता था कि कोई भी उसको मुझे ड्रामेटिक या लार्जर देन लाइफ करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है मुझे बस वो पोर्ट्रे करना है, मुझे कोशिश करनी है पोर्ट्रे करने की। तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि कंसिडरिंग माय बैकग्राउंड एंड अपब्रिंगिंग। जब अपना गांव चूज किया, कुछ, I mean, was it at one level to do with the comfort of the space that you would be, filming in for a first time filmmaker? नहीं, एक्चुअली बेसिकली स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट की डिमांड थी, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, मेरे लिखते वक्त मेरे दिमाग में वही कहा होता, जो होता है ना कि जैसे मैंने कहा कि मैं जो जो एक्सपीरियंस है मैंने लिखे थे, तो क्योंकि अगर मैं लिख भी रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही घर आ रहा था, लोकेशन कि वही कोर्टयार्ड आ रहा कि वहां बैठ के लीलाबाई और दौलत राव बात करेंगे, वहां पे उनका वो किचन होगा, और वो कॉलेज में जो जो कॉलेज दिखा है वो उस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, मेरा 11th-12th वहां पे हुआ है। तो नेचुरली स्क्रिप्ट लेवल पे मुझे लोकेशन दिख रहे थे। अगर अगर मुझे लगता है कि अगर ये लोकेशन मेरे दिमाग में क्लियर है और एकदम, तो क्यों ना हम वहां जाके शूट करें, क्यों मैं अननेसेसरीली वहां पे पुणे के आसपास या किसी गांव में शूट करूं। और हाँ, दूसरी बात है कि अगर अपना गांव है तो ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जोरदार होता है और एक नॉस्टैल्जिया होता है। और सारी फिल्में आसपास शूट होती है, तो मुझे लगा कि चलो अपने गांव में फिल्म शूट करते हैं। एक जिद भी कह सकते हो आप कि नहीं, दूर है लेकिन अपने गांव में करेंगे, वहां पे भी फिल्म
होनी चाहिए शूटिंग, वहाँ पे भी बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों को भी एक फिल्म फिल्म का एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस कराया, फिल्म शूट का एक्सपीरियंस कराया उनको। तो इसलिए था, अगेन बहुत सोचा नहीं था, बट वो हो गया। Shifali, you are yourself a filmmaker and you are turned producer. And when the shoot was happening, did did somewhere the filmmaker in you kind of creep up to kind of make suggestions or suggest changes? As a producer and as a as a director, uh, कहीं पे interference होता है? नहीं, वो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस रही मेरे लिए टू सॉर्ट ऑफ forcibly keep myself out of the creative process to the largest degree, except when I was needed for anything, but other than that I literally had to force myself to stay away and not go there, because although creatively we are quite aligned, we work together on Guilty Minds and other things, but process wise we are quite different. So therefore if I would go on set, then I would feel कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा और वो वैसे क्यों नहीं हो रहा. So then I said, शिफाली तुम दूर रहो, उसको करने दो, उसको जैसे करना है. So that was difficult actually to stay away from the creative process. But apart from being on set, pre-production, post-production, scripting, were you involved in any way at all, or was it like a totally ideal hands-off producer that Jayant managed to get in you? No, I was involved. I was involved, but I would say I was involved as a producer should be. Definitely, I think I gave inputs. I gave inputs when asked for. I don't think even as a producer, I'm somebody who will insist कि नहीं यही करो. I'm saying that I feel this, and then I leave it to him. So for him to take over. मैंने बहुत बड़ा सपोर्ट You brought up. Sorry, Jen, go on. सॉरी कि नहीं मैं क्या बोलते हैं कि बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इस टाइप के प्रोड्यूसर मिले क्योंकि जो मुझे प्रियांड दे रहे थे कि तुम्हें जो करना करो, ऑब्वियसली बहुत सजेशंस, क्रिएटिव सजेशंस उन्होंने दिए, बट कभी ये नहीं कहा कि ऐसा ही करो या इसको ही कास्ट करो या ऐसे ही शॉट ले लो या ऐसे रेट में करो. तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जैसी फिल्म बनानी थी जैसे मैं बना पाया, बिकॉज ऑफ दिस माय बड़े इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं, बड़ी हेल्पफुल और जेनरस प्रोड्यूसर्स, को प्रोड्यूसर्स. You brought up Guilty Minds, in which you have collaborated. I'm struck by the Jayant, it's for you. The universe दोनों का बहुत अलग है, Guilty Minds का और स्थल का. तो as a filmmaker, I'm very curious कि कहानियां कहाँ से आती हैं, कहाँ से उपजती हैं आपके दिमाग में. I mean, place, people, characters, situations, language, because ये आपकी डेब्यू इज मराठी. तो कहाँ से आती हैं कहानियां? कहानियां जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरे लिए तो एज ए फिल्म मेकर या राइटर जस्ट ऑब्जर्वेशन, लाइक बेसिकली कहानियां मेरे लिए वही से आती है. जैसे स्टर्ड का इंसिडेंट बताया, जब मैं गया था तो जो सिचुएशन थी वो, उस सिचुएशन से मुझे एक थॉट आया कि इसके बारे में बात होनी चाहिए. या मैं दूसरी फिल्म की बात करूं, वो भी इस इशू, बेसिकली ग्लोबल इशू, उसके बारे में बात होनी चाहिए. तो मेरे लिए कहानियां वही होती है कि अगेन क्या होता है कि आपका जो सोशल या कल्चरल बैकड्रॉप होता है फिल्म मेकर का, जहां से आते हो, आई थिंक उसके साथ आप बहुत सारी कहानियां लेके आते हो. आप तो आप वही कहानियां बताने की कोशिश करते हो, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, मुझे लगता है कि वो आपको बतानी चाहिए, rather than कि मुझे उस मैं एकदम अलग ही इसमें चला जाऊं, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं गांव में, गलियों में, देहात में, बहुत सारी कहानियां हैं. तो आई थिंक अगर गिल्टी माइंड की बात की जाए तो हम दोनों का ये है कि हमें सोशल पॉलिटिकल इशू में ज्यादा इंटरेस्ट है, कि हम चाहते हैं कि ऐसी फिल्म बने या वेब सीरीज बना, कोई भी काम करे जिसमें कुछ बात कह सके. इसलिए गिल्टी माइंड्स में भी 10 कहानियां हैं, उसमें हम बहुत सारे हमने सोशल इश्यूज उठाए हैं, कुछ पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, जो भी है, साइंटिफिक इश्यूज उठाए. तो आई थिंक ये जैसे कि हमने कहा कि हमारा एक थॉट प्रोसेस काफी मैच होता है. आई थिंक यू कैन ऐड
हाँ, मतलब the subjects really arose from the larger writers' room as Yeah. well, of which another partner of ours, Manav Bhushan, was a very big part. But yes, like he said, that we are all aligned on this, that it should be saying something, it should be talking about something. Any subject that we pick, whether it's for a series or for a film, it shouldn't be pure entertaining, yes, but also somewhere we are saying the things that we want to say as responsible humans. और दोनों, अगर गिल्टी माइंड या स्थल दोनों की बात की तो आई थिंक दो बहुत हद तक रियलिस्टिक है. इवन गिल्टी माइंड है ओटीटी के लिए है, एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बना है, बट हमने बहुत ही उसको रियलिस्टिक अप्रोच रखा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग. और स्थल भी जैसे मैं कहा, इट्स वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ. और मैंने जितना, वो तो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि जितना रियल रह सके, इसीलिए नॉन एक्टर्स कास्ट किए, इसलिए वही के लोग कास्ट किए, इसलिए रियल लोकेशन पे शूट किया, ताकि मैं जितना रियल दिखा सकूं उस दुनिया को, ताकि कोई भी देखे लगे कि यार हम उस गांव में हैं, उस कैरेक्टर से कनेक्ट. अगर कोई नॉन एक्टर होता या कोई ये होता तो हो सकता है वो उसको ऐड करना पड़ता, बट यहाँ पे मेरे लिए कैरेक्टर्स ऑलरेडी थे, वही के लोग थे, कैरेक्टर्स थे, तो इसलिए बड़ा आसान था कि मुझे नहीं बना बोलना पड़ा कि आप कैरेक्टर में घुसो. हाँ, होता ना कि स्कीन में जाओ कैरेक्टर के, क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टर में है. जस्ट आपको जो भी स्क्रिप्ट की डिमांड है या सीन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली उनको सिर्फ मुझे डायरेक्ट करना पड़ा. उन पे या उनका मैनरिज्म से, उनकी भाषा पे मुझे उतना काम नहीं करना पड़ा, फॉर्चुनेटली. लेकिन मुझे जैन हमेशा बहुत इंट्रीगिंग लगता है कि जब आप फिल्म बना रहे हैं विद नॉन एक्टर्स हु नॉट फेस द कैमरा, एंड आई एम श्योर देयर आर actors also, professional actors also within the larger cast in the film. How do you उनकी किस तरह से मैच करें, मतलब इन एनर्जी किस तरह से मैच करी जाती है? मुझे कई बार सोचती हूँ तो लगता है बहुत मुश्किल काम होगा वो करना. नहीं, स्थल में कोई भी एक्टर नहीं है वैसे. अच्छा, कोई भी नहीं है? नॉट इवन द पर्सन हु प्लेज द टीचर? नो, Not at all. not at all. हाँ, कोई भी. Okay. It's a 99% एक्सेप्ट जो एक इकबाल कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल होते तो उसको मैंने बिठा दिया उनपे. तो उसने उसके पहले कैमरा फेस किया है, और बाकी किसी ने भी कैमरा फेस नहीं किया है. जो बैठक में बैठते हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, प्राइमरी तो छोड़ो, उन्होंने कभी प्राइमरी में से जो मंग्या है उसका भाई बनाया है, वो एक अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, एक लोकल, तो उसने फिल्म कैमरा फेस नहीं किया, बट वो दिखता रहता है यूट्यूब पे वगैरह. बट अदरवाइज कोई भी सविता, दौलतराव, लीलाबाई, प्रोफेसर, काड़ी गुरुजी, कोई नहीं है, सारे रियल लोग हैं. और जो प्रोफेसर की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल उस कॉलेज में प्रोफेसर है. और वो लड़की उसकी Okay. स्टूडेंट है. और जो सविता है उसकी स्टूडेंट है. अरे वाह, अच्छा, ये these are nuggets which kind of add to the viewing experience in that sense of the term. And I didn't know, because I assumed that some of it would be a mix, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप जैसे कह रहे हैं 99%, 99% is all non-professional actors. But did you hold any workshops? Nothing with them? Went straight into... नहीं, थोड़ा तो हमने कुछ 10, बहुत ज्यादा नहीं, हमने कुछ शूट के 10 दिन या एक हफ्ता हमने थोड़ा जो प्राइमरी कैरेक्टर्स है उनका थोड़ी रीडिंग की थी, और उनको बेसिक टेक्निक समझाई थी. क्योंकि बहुत ज्यादा उनके साथ मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे वो रॉ चाहिए थे बहुत ज्यादा. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उनको टेक्निक सिखाओ, एक्टिंग सिखाओ, तो वो एक्ट ना करने लगे फिल्म में. तो इनको जितना बस उनको जो टेक्निकलिटी कैमरे की होती है या शॉट की होती है वही समझाया. और बेसिकली हमने स्क्रिप्ट पे काम किया कि आपको लाइनें याद करनी है, आपको इमोशन क्या है आपका इसमें, बेसिक जो होता है वही समझाया. And to loosen their body Body language, language, so that basically. they're not stiff. तो शुरू में ऑब्वियसली किसी ने कैमरा फेस नहीं किया, कोई एक्टर्स नहीं है, और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम फिल्म में काम करेंगे, तो सबका ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज बड़ी ये थी कि डायलॉग बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे. तो बेसिकली उनको थोड़ा फ्री कराना था. तो वो हमने आई थिंक मैंने और शिपाली करीब एक हफ्ता हम गए, और उनके साथ ओनली विद प्राइमरी कैरेक्टर्स, बाकी लोगों के साथ वो भी नहीं किया. तो बहुत बड़े शॉर्ट पीरियड में हमने किया. बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा.
लेकिन हाँ, हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन वही हो। Jen, tell me something about your fascination with filmmaking. I mean, you said that you've done engineering, and I find so many engineers turning to filmmaking. ऐसा क्या है? What is the alignment between these two very distinct polarities that इतने सारे engineers filmmakers बनते हैं? पता नहीं क्या कौन सा फोर्स अट्रैक्ट करता, आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो हो सकता है कि मेरा एक शुरू से क्रिएटिव इंक्लिनेशन था, क्योंकि बचपन से ही एक लाइक चाहे वो ड्राइंग हो मैं करता था और मैं मराठी पोएम्स लिखता था। बट कहते हैं ना कि आप छोटे गांव में या मिडिल क्लास फैमिली में उसको करियर की तरह से देखते नहीं, आप थोड़ी चित्रकार बनोगे या पोएट बन के पैसा कमाओगे तो आपको, और आप अगर पढ़ाई में अच्छा होते हो तो होता है कि आपका बेटा इधर डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, तो मैं इंजीनियर बन गया बेसिकली वही था। और लेकिन जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, कि मुझे लगता है क्रिएटिव में मैं ज्यादा मुझे मजा आएगा और मुझे इसमें करना चाहिए। और टुवर्ड्स फाइनल ईयर मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे अभी इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे अभी चलो एक डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मुझे जाना तो है क्रिएटिव फील्ड में। मुझे पता नहीं था फिल्म मेकिंग में जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में। तो इस तरह से मैं आया छोड़ने के बाद, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद। ऑब्वियसली घर वाले थोड़े नाराज हुए क्योंकि मैं पूरे फैमिली में आई थिंक मैं पहला था जो पढ़ लिख के इंजीनियर बना था इसमें ओवरऑल पूरे फैमिली में। तो थोड़ा सा वो नाराज तो हुए थे, क्योंकि आपको पता है बहुत स्ट्रगल होता है और मैंने भी वो फेस किया है। बट आई थिंक नाउ दे आर हैप्पी जो भी है। So have they seen the film? Have the actors, the villagers seen the film? Not as नॉट yet. नॉट बट हम जल्दी Not as दिखाएंगे। yet. And you said that, you got, आपका रुझान creative field की तरफ हो गया. But now that you've gone to that village and shot with those guys, have you spoiled them also to kind of get into the creative field now? आई थिंक सो, आई थिंक सो क्योंकि They've बहुत tasted blood. they tasted blood. That's what I wanted to know. कि अब नए एक्टर्स या डायरेक्टर्स बनने की संभावना है वहां पर किसी की? संभावना है और मैं चाहता हूँ बने। कि मैंने जैसे फिल्म के बाद सविता है, गौरी है, रंजू है, जो कैरेक्टर्स है, जो लड़कियां आप लेंगे, तो हम बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनमें से उनकी इच्छा है, लाइक रंजू गौरी उनको करना है फिल्मों में, बट ऑब्वियसली उनको उस टाइप का सपोर्ट नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बट वो तब भी बोल रहे थे कि सर हमें करना है, तो मैंने कहा कि यार करो, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं भी वहीं से आता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। बस मेरा काम है कि लोगों को उनका टैलेंट, बस आपने, बल्कि आप टैलेंटेड हो, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, बस आप लगे रहो, टाइम लगेगा बट कुछ ना कुछ होगा। पर आई थिंक जैसे सब, आई थिंक सारे लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इवन दौलत राव, उन्होंने एक दिन फोन किया था कि कुछ हो तो बताओ तो मैं तो बोले कि हाँ मैं करूंगा, तो बोले जरूर करेंगे। तो आई थिंक कहते हैं ना कि मैक्सिमम हम सब में एक होता है ना, एक्टर छुपा होता है, सबको ना स्क्रीन पे आना होता है तो कभी ना कभी, तो आई थिंक सबकी इच्छा होता है, बस किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो आई थिंक You said that, creative field in kind of always interested you, but were there any filmmaking idols that, that kind of forced you into taking this new direction? yes, there are many basically। मुझे like I like उमेश कुलकर्णी's work like सिनेमा, तो like देवुड मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म थी। नागराज फिल्म्स, लाइक मराठी की बात करें तो नागराज मंजुले, जैसे मैंने और लाइक माजिद मजिदी की लाइक चिल्ड्रन ऑफ हेवन, उससे मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ था वो फिल्म से। और केपर नॉम जो आई थी अभी, तो बहुत सारे फिल्म मेकर से ज्यादा मुझे फिल्म में जो सीरियसली अच्छी होती है, जो कुछ बात कहे, जो कुछ इस टाइप की, या इवन मेन स्ट्रीम में आई लाइक राजू हिरानीज वर्क। तो आई लाइक जो भी ना थोड़ा सटायरिकल, जो सोशल की मुद्दे पे बात हो लेकिन कुछ कहे, और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि दिल को छुए, जो भी है, आम जनता हो,
कुछ उनके यहाँ टच करे। तो आई थिंक हाँ, तो अगेन आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय मलयालम सिनेमा। तो मुझे लाइक जो की फिल्में काफी अच्छी, इसकी पेलिसरी की बहुत फिल्में अच्छी लगती है, लाइक इमायू जो उनकी फिल्म थी। तो आई थिंक ऑल रीजनल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, मराठी सिनेमा और बाकी जो वर्ल्ड सिनेमा है, जो भी अच्छी फिल्में हो इंस्पायर करती है। कहते हैं ना कि अच्छी फिल्म देख के आपको इंस्पायर होना है, थोड़ी जलन भी होती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो आपको इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। And I saw a touch of Wong Kar-wai in your film. You know, the professor, student, and Right. the use of music. You know, Yumeji's theme. Just tell me a bit more about it, because you know that I found very intriguing, and also the teacher-student relationship, because I think that's a relationship which kind of is. How do I put it? I mean, I was kind of disturbed with it also. I mean, if I may put it very bluntly, because उसका dynamic मुझे शुरू से थोड़ा सा problematic लग रहा था, and then वो जो built up होता है, it kind of all proves your you know, incipient fears correct. So just tell me a bit about how you frame that relationship and the Wong Kar-wai element in it. वोंकर भाई का, हाँ राइट, वो एक आप कह सकते हो इंस्पिरेशन, क्योंकि उसका बहुत सारे आप फिल्में देखते हुए करते तो आपके जहन में कहना क्या होता है, वो आप डायरेक्टली लिप नहीं करते। बट आई थिंक जब मैं उस ट्रैक की बात करूंगा तो हाँ, तो मैं जो स्टाइलिस्टिक अप्रोच किया है वो हाँ उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, आप यू कैन से ट्रिब्यूट और इंस्पिरेशन, बट उससे मैंने लिया है। बाकी उनकी रिलेशनशिप की बात करें तो सॉरी, इस पे ज्यादा बात नहीं कर इस कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इस लाइक स्पॉइलर तो इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मुझे वो कभी प्रॉब्लमेटिक लगी नहीं, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप मैंने देखी है बहुत ही मेरे ही एक इसमें, तो मेरे लिए कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और मैंने उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज दिखाई नहीं है। इट्स नेचुरल, प्रेम तो किसी को किसी से भी हो सकता है, तो तो आई डोंट फाइंड इट प्रॉब्लमेटिक। लेकिन हाँ, जैसे मैं कहा कि बहुत ज्यादा मैं उस पर अभी एक्सप्लोर नहीं करूंगा, बिकॉज वो थोड़ा सा गिव अवे हो जाएगा। Yeah. The other bit which you know, and these are just the last few questions because I think we are running out of time as well. एक तो circularity, you know, I mean, it's like pile up हो रहा है, you know, this whole process of seeing the bride, you know, that as a as the structure with which you build the story, you know. And the second thing which I wanted to know is the process of shooting the village and the characters in it, you know, cinematography. How uska approach kya raha tha? हमने शुरू से लाइक माय डीओपी मनोज कर्माकर, हमें शुरू से एक क्लियर था कि हमें रॉ रखना है उसको, इस फिल्म को, ना कि हमें उसको ग्लैमराइज करना है या बहुत ही सो कॉल्ड सुंदर दिखाना है, बट एस्थेटिकली अच्छा रखना है, बट रॉ रखना है ताकि वो लगे कि हम क्या होता कि एक एक्सपीरियंस दे सके उसको, एक विजुअल एक्सपीरियंस कि लोगों को लगे कि हम उससे कनेक्ट कर सके। तो आई थिंक वो हमने काफी प्लानिंग की थी उसकी, जो कैमरा वर्क है, शॉर्ट डिवीजन भी हो, और हमने, अगर आप नोटिस किया होगा कि शुरू में वी यूज लॉट ऑफ वाइड एंगल्स बेसिकली, लाइक, और आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के टुवर्ड्स एंड हम गेटिंग क्लोज बेसिकली। तो एक हमारा अप्रोच था कि हम एक पूरी दुनिया दिखाए और देन उस कैरेक्टर के साथ, उस जर्नी के साथ हम उसके साथ चले जाए बेसिकली। तो वो यस, हमने वो प्लान की था, सॉरी किया था। और सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट? And the structure of the way the story is structured, the script is built, you know, वो cumulative effect कहते हैं ना, वो राइट, मतलब that really affects the viewer. राइट, क्योंकि एग्जैक्टली वही है कि उस जर्नी है कि उसके लाइफ में वही हो रहा है, क्यों ना कि आप सेम घटनाएं हो रही है, इट्स लाइक बम्बार्डमेंट, वही एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो सकेगा कि, तो इस अगेन जैसे कि लिखते वक्त भी होता है कि यार वही रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ वही है उसके लिए।
उसकी लाइफ वही है, वहां जाओ, कोई एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर वहां जाओ। तो आई थिंक इस, जैसे मैंने कहा कि इस स्लाइस ऑफ लाइफ, कि मैंने बहुत ज्यादा उस पर सोचा नहीं ऐसे कि रिपीटेशन हो रहा है इसमें, कि ये नहीं हो, जैसे आप स्क्रिप्ट में जनरली सोचते हो, राइटिंग में सोचते हो कि नहीं अभी क्या जरूरत है दिखाने की। बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, जो उसकी जर्नी थी, वो जर्नी में जैसे भी जर्नी है, फिर वो तो मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की अगेन। और सारी चीजें हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन की छोटे मोटे चीजें हैं कि सारी न्यूआंसेस की, वो पोहा खा रहे, चाय पी रहे, इवन वो पैर पड़ रही है, तो तो जो है, तो इट्स अ प्रोसेस। तो चाहे तो, बट वही वही सिनेमा है, वही लाइफ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। अब तो आपको बेसिकली ऑडियंस को एक्सपीरियंस कराना है कि नहीं, इसने कि जस्ट कहानी बताने की, उसकी शादी नहीं हो रही, ये हुआ, बट क्या होता है एक्चुअली, कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना, अगर आपने देखा भी नहीं हो, तो अगर वो फिल्म देख के आपको लगे कि नहीं, वो साउंड हो या वो विजुअल्स हो, वो आपके दिमाग में ऑडियंस के रहनी चाहिए। आई थिंक वो मेरा एक प्रयास था। And Thank you all so the best with the film. One last bit. What's coming up next? Have you already started working on the next project, or are you going to stay with Sthal for a while? नेक्स्ट तो गिल्टी माइंड सेकंड चल रहा है अभी। फिनिश राइटिंग, तो होपफुली देखते प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा। और है एक फिल्म है जिसपे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वेदर स्पेसिफिक है, तो होपफुली नेक्स्ट समर हम शुरू करेंगे। और बाकी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन फिलहाल 2-3 महीने स्थल स्थल को, हर स्थल अलग अलग स्थल पहुंचाना है बेसिकली। All the best with it, and congratulations once again. Have a great time in TIFF.